दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। जो मेरियो है बुलाए, जो मेरियो है बुला, छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुने छोड़ियो क्यों कर जाए। अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तुझे। बिना अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तुझे। दुख बिना चरना कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहु न मिलिया कोई। कबहु न मिलिया कोई। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सोए छोड़ो क्यों कर जाए। छोड़ो क्यों कर जाए। दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे। कोई बिरला साथ निभाए। बिरला साथ निभाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सोए छोड़ियो क्यों कर जाए। छोड़ियो क्यों कर जाए। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। इन झूठे दुख ते भाग के
दुनि के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यो मिले, मैं चाहूँ सोई दुख, मैं चाहूँ सोई दुख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दुख प्यारो है मुझको प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही आनंद का विषय है कि हम सब लोग बैठ कर के वाणी का रसामृत, वाणी रस का अमृत, उसको पीने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, पावन बनाते हैं, सुखद बनाते हैं। देखिए, ये समय बड़ा दुर्लभ है। जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। समय ने हमें वरदान दिया है कुछ अच्छा काम करने के लिए, अवसर दिया है समय ने, तो उसका तो फल लेना ही चाहिए। समय कभी रुकता तो है नहीं। कोई चाहे कि समय को रोकें, ये दुनिया में एक असंभव कार्य है। गतिशील समय को, चलायमान समय को कोई रोक ही नहीं सकता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ऐसे कहते हैं। समुद्र में जो लहरें आती है, टाइड उसको बोलते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड बोलते हैं, उसको भी मनुष्य नहीं रोक सकता है। समुद्र में लहरें आती है, आती रहेंगी। जब से समुद्र बना तब से लहरें आ रही है। जब तक समुद्र रहेगा लहरें फिर भी आती रहेंगी। मनुष्य नहीं रोक सकता उसको। प्राकृतिक चीज़ें हैं। इसी प्रकार से समय भी प्राकृतिक चीज़ है। सृष्टि की रचना के साथ समय है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, कितना ही प्रयास करे वो रुकता नहीं है। फिर ज्ञानी जन कहते हैं कि समय ने अभी तो हमें समय दिया है ना, कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए समय ने हमें समय दे रखा है। पर समय को दोबारा समय देने के लिए समय नहीं है। समझने की बात है। एक अवसर समय ने दिया, उसका हमने दुरुपयोग किया, उसका ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा समय को समय देने के लिए समय कहाँ है। हम बुढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब पछताते रहेंगे कि ओहो मेरे से क्या भूल हुई। समय रहते हम कुछ सही मार्ग में चल पड़ते, समय रहते हम भजन करते, भक्ति करते, परमात्मा को याद करते। अब बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, और शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। क्या भक्ति होगी। भक्ति न करोगे जब शक्ति न रहेगी तब, कहते हैं ना।
जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति कहाँ से करोगे? इसीलिए शक्ति रहते और शौर्य रहते, बल रहते, समय रहते कुछ उपलब्ध किया जाए, कुछ पाया जाए। फिर समय की जो गति है उसको पीछे लाया नहीं जाता, आगे ही आगे बढ़ता है ना। इसलिए और एक ज्ञानी ने कहा कि समय के रथ के पास रिवर्स गियर नहीं है। गाड़ी में एक गियर होता है ना रिवर्स पीछे करने का, पर समय रूपी जो रथ है उसमें रिवर्स गियर है नहीं, आगे आगे जाने का ही है, आगे ही जाएगा वो, पीछे कभी आता ही नहीं है। कल का समय अभी नहीं आएगा, गया सो गया, आज का समय भी जा रहा है। इसी तरह जिंदगी बीत रही है। इसीलिए समय रहते रहते कुछ कुशल कार्य करें, शुभ कार्य करें, जीवन का सदुपयोग करें, जीवन को सही दिशा दें। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। मंदिर में आने का अर्थ ही है कि प्रातःकालीन समय का सदुपयोग हो जाए। बाकी दिन भर तो कमाओ खाओ, घर धंधा व्यापार बिजनेस दिन भर चलेगा ही चलेगा, वो भी करना जरूरी है, परिवार का पोषण करना है। भूखे तो कोई नहीं रह सकता। हम भजन करते हैं ऐसा करके, भूखे भजन न हो ये गोपाला कहते हैं ना। भूखे तो भजन होगा नहीं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, पेट भरना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गुजारे का साधन तो करना ही पड़ता है। दिन भर पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पर सुबह शाम प्रार्थना करो, दिन में पुरुषार्थ करो। ये गुरुओं का आदेश है, यही श्री प्राणनाथ जी महाराज का भी आदेश है, तो उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। गुरु महाराज मंगलदास जी का भी यही आदेश था। तो हमारा प्रसंग चल रहा है किरंतन दुख दर्शन। दुख भी तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तन का दुख प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें शरीर दिया और शरीर में धीरे धीरे इस शरीर को खींचते रहो, चलाते रहो, तो कुछ ना कुछ अंग क्या है वो फिर धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। उनका रिपेयर करना, जैसे गाड़ी चलती रहती है ना, तो और गाड़ी के कुछ कुछ पार्ट्स बिगड़ जाते हैं, कभी टायर चेंज करना पड़ता है, कभी और पार्ट्स जो बिगड़ते हैं तो उनको बदलना पड़ता है, तो गाड़ी चलती है। 1,00,000 2 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलती रहेगी। ऐसे ही इस शरीर को अभी 100 साल मान करके हम लोग चलते हैं। 100 साल तो किसी को जिंदगी बहुत थोड़े लोगों को मिलती है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने बंगाल के एक फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर छेत्री, वो 103 साल के मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ। 3 घंटे मैं रोज़ लिखता हूँ और किताब तैयार हो रही है कि बीमारियां शरीर में क्यों आती है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 103 साल के। कोई कोई भाग्यशाली होते हैं कि इतनी लंबी आयु मिल जाती है और स्वस्थ जीवन भी हो, दिमाग भी स्वस्थ हो, नहीं तो पहले से तन की बीमारी शुरू हो जाती है, तन का दुख शुरू हो जाता है। मन का दुख तो है ही है, कोई हमारे विचार को नहीं सुनना चाहता, हमारी बात को मानता ही नहीं है कोई। बच्चे ही नहीं सुनते हैं आजकल। आजकल के बच्चों को थोड़ा कुछ शिक्षा देने लगो ना तो धीरे से उठ के चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सुनते ही नहीं, माँ बाप का नहीं सुनते। हाई स्कूल पढ़ने तक तो फिर भी सुनते हैं, कॉलेज जाने के बाद तो कुछ सुनते ही नहीं, कुछ समझते भी नहीं कि माँ बाप भी कुछ अच्छी बात बताएंगे। तो देखिए वो मन का दुख है। फिर कोई हमें न सुने, हमें कोई मान सम्मान न दे, मन दुखी हो जाता है। मन में व्यर्थ चिंतन आते हैं, उससे भी मन दुखी हो जाता है।
फजूल की बातें सोच सोच करके मन परेशान हो जाता है। मन का दुख है ही है। धन का दुख भी है कि जितना धन हम चाहते हैं उतना हमारे पास नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं हुई जीवन में, तो धन का अभाव भी रहता है, वो भी एक दुख है। पर प्राणनाथ जी महाराज जिस दुख की चर्चा करें, ये तीनों दुख से परे की दुख है कि हम धनी से क्यों बिछुड़ गए। बिछुड़न का दुख, बिछुड़न का दर्द, बिरहा बोलते हैं ना, बिरहा, वो बिरहा रूपी दुख की चर्चा श्री जी महाराज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दुख प्यारो है मुझको, कहते हैं मेरे लिए धनी का जो बिछोड़ है वो भी प्रिय है। जैसे रास में कृष्ण अंतर्धान हो गए तो सखियां कहती है कृष्ण के पद चिन्ह कहाँ कहाँ है, तो वृंदावन में कृष्ण ने कहाँ कहाँ पाँव रखे, ढूंढती हुई निकलती है। पद चिन्ह देख करके भी कृष्ण मिलन की खुशी होती है। देखिए ये देखो, यहाँ पाँव रखे गए, यहाँ पाँव रखे गए हैं। ऐसे देखते हुए लीला भूमि को देख करके भी बिछुड़न है, पर बिछुड़न में भी उनके अनुभव का सुख आनंद ही दिलाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझे दुख इसलिए प्रिय है कि पल पल अपने धनी की, अपने धाम धनी की, अपने श्री राज्य की याद आती है। दुख उनकी याद दिलाता है। जासों होए पियू मिलन, कहते हैं जिस दुख से पियू का मिलन हो जाता है, पियू परमात्मा के साथ जल्दी मिलन हो जाता है। हंसने से, मनोरंजन करने से तो हम दूर हो जाते हैं परमात्मा की भक्ति से, चरणों से, पर विरह करने से उनके चरणों के पास बैठते हुए अनुभव होता है। जैसे विरह के 6 प्रकरण है ना वाणी में, सब के सब गाओ तो आधा घंटा लग जाएगा करीब। आधा घंटा धनी के ही चरणों में बैठ करके गा रहे, ऐसा आपको अनुभव होगा। कभी आप मेहर सागर गा करके देखिए, रागों में 13 मिनट लगते हैं राग से गाने से, ऐसे ऐसे पढ़ो तो 5 मिनट में भी हो जाता है। गा करके मेहर सागर आप अनुभव करें तो 13 मिनट लगते हैं। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करके तैयार किया हुआ है। तब तक जब तक एकाग्र होकर के मेहर सागर पाठ करेंगे तो लगता है धामधनी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसी तरह मूल मिलावा पाठ करने का, धाम वर्णन पाठ करने का। तो कहते हैं कि बिछड़े हुए तो हैं, अभी मिलन नहीं हुआ है, फिर भी एक उम्मीद है कि जासों होए पियू मिलन्ना, इन्हीं भजनों से, इन्हीं चौपाइयों से। जैसे रास में गोपियों ने कृष्ण की लीला का अनुकरण किया, इन्हीं लीलाओं में कृष्ण प्रकट होंगे, इन्हीं यादों में कृष्ण हमको मिलेंगे। तो ऐसे ही दुख भी धामधनी की यादें दिलाता है और पीयू से मिलन कराता है। कहा करूं मैं तीन सुख को, कहते हैं उस सुख को मैं क्या करूं। आखर जित जलन, सुख तो अंत में हमको जला करके भस्म कर देगा। चिंता, ज़्यादा सुख हो न तो ज़्यादा चिंता भी होती है ना। ज़्यादा आपने धन छुपा करके रखा है तो मरते समय में चिंता होती है, किसी को दिया भी नहीं जाता, रखें तो कहाँ रखें। फिर अंदर ही अंदर आपको एक जलन होती है, मेरे पास इतना कुछ धन है फिर भी मैं शरीर से ठीक नहीं हूँ, लाचार हूँ, अब कौन ले जाएगा, कौन खाएगा, दुरुपयोग करेगा, इसका हमने संभाल करके रखा था। तो ये एक जलन तो मन में रहेगी रहेगी। फिर दूसरी बात है कि मरने के बाद हमारे जीव को लेकर के यमदूत लेकर के यमपुरी में फिर एक सूक्ष्म शरीर देते हैं और जलाते रहते हैं। कहा जाता है कभी तवे में जलाते हैं, कभी खौलते हुए तेल में जलाते हैं, जैसे जैसे पाप किया है उसने। सबसे ज़्यादा पाप तो ये जीव हत्या करने वाले करते हैं ना। अब देखा ही नहीं जाता है ना, हम लोग तो हत्या और पाप को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है हमारी सोच में जियो और जीने दो,
हम किसी को मारते हुए देख नहीं सकते हैं। तो आप देखिए फिर भी लोग मार रहे हैं, जो मुर्गे बेचते हैं और जानवर मार मार करके लोग बेच रहे हैं, बकरी को मारते हैं। पशुवध करना, गोवध करना, ऐसे तो गोवध कभी होना ही नहीं चाहिए, गौ तो माता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं अधार्मिक लोग कि ऐसा भी कर देते हैं, गौवध भी कर देते हैं। और ये सब क्या है कि दुनिया में बहुत लोग पाप करते हैं। ऐसे लोग मरेंगे तो उनके लिए यमपुरी में उनके उस जीव को जैसे इन्होंने कष्ट दिया, तड़पाया, वहाँ उनको तड़पाया जाता है। कर्म का फल, आज जो कर्म किया है कल फल सामने आएगा। और कर्म चक्र ऐसा है कि घूम करके आ ही जाता है। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, ये चक्र घूमते रहता है। आज जिसको परेशान किया कल वो में परेशान करेगा ही करेगा। कर्म चक्र ऐसे कराता है। इसीलिए कर्म सही सही हो कि हम किसी की हत्या तो करें ही ना, मन वचन कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुँचाएं। अगर हमने कहीं भी किया है तो हमको जल नहीं होगा। मरने से पहले भी तृष्णा से और अपने संग्रह की सुरक्षा की फिक्र से जलना पड़ेगा। और मरने के बाद जमदूत जमपुरी में जलाएंगे। आखर अजीत जलन बड़ी मत के जो धनी कहे। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में बड़ी मत वाले, महामत वाले, जैसे भागवत में सुखदेव जी को महामती कहा है, विदुर को भी महामती करके कहा है, और सुत जी भी महामती हैं। ऐसे बड़ी मत वाले बहुत हो गए, सृष्टि में बहुत हो गए, जिन्होंने शास्त्रों की रचनाएं की। सबसे बड़ी बुद्धि क्या करती है कि धर्मशास्त्र की रचनाएं कराती है। छोटी मोटी बुद्धि से कोई धर्म ग्रंथ लिख नहीं सकता, बड़ी बुद्धि चाहिए। बड़ी बुद्धि भी परमात्मा से प्रेरित बुद्धि होनी चाहिए। तो श्री जी कहते हैं ऐसे बड़ी मत के जो धनी, मतलब बड़े बड़े संत, साधक, फकीर, त्यागी, ऐसे जो महापुरुष हो गए जो आगे श्री जी से पहले जितने भी हो गए ऐसे महापुरुष, जगत को शिक्षा देने वाले, तीन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे। उन्होंने भी अपने अपने धनी, अपने अपने इष्ट से मिलन करने के लिए दुख का रास्ता ही चुना। बुद्ध के जीवन को देखिए, कैसे दरबार में रहते थे। उन्होंने भी एक रोगी को देखा, बूढ़े को देखा, तो कहते हैं सारथी से पूछा कि ये आदमी सीधा क्यों नहीं चलता है। इसलिए कि ये बूढ़ा हो गया, तो ये जवान नहीं हो सकता। नहीं राजकुमार, आज तक तो कोई बूढ़ा जवान नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे? ज़रूर होंगे, एकलोज हो जाएंगे, और इसी तरह चलना पड़ेगा। तब उनको वैराग्य आ जाता है बुद्ध को। फिर इस दुख रूप शरीर से और संसार से मुक्त होने की तलाश में वो बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए तपस्या में लग जाते। तपस्या में उन्होंने बड़े कष्ट उठाए, भिक्षाटन करके उन्होंने खाया। महावीर जो जैन धर्म के जो आचार्य हुए, संस्थापक, ऐसे तो 24 तीर्थंकर कहा जाता है, पर महावीर जी जो सबसे 24 में हुए, उनके जीवन को देखिए, बड़े कष्ट, कपड़े धारण नहीं किए, भूखे रहे, प्यासे रहे, अनेक उपवास रखते रहे। और भी बहुत सारे आप देखिए कितने भक्तों के जीवन आते हैं श्रीमद् भागवत में, पुराणों में आप देखिए। जितने भी बड़ी मत वाले हो गए, बड़ी बुद्धि वाले हो गए, अपने इष्ट को पाने के लिए दुख का रास्ता ही उन्होंने चुना। सुख का रास्ता, आराम, ऐश आराम का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि ऐश आराम करने से भक्ति होती नहीं है। आप देखिए, थोड़ी सी गर्मी में बैठिए और भक्ति कीजिए तो उसको तपस्या कहा जाता है ना। पर आप आराम से एसी खोल करके बैठे हुए हैं, फुल एसी में बैठे हुए हैं, तो वहाँ भक्ति नहीं होती है, क्योंकि शरीर सुख
की सोच में चला जाता है। शरीर का ध्यान सुखानुभूति की ओर चला जाता है, प्राकृतिक सुख। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि कुछ न कुछ जीवन में कष्ट उठाओ। गुरु महाराज के जीवन को हम लोग देखें तो कई वर्षों तक उन्होंने नमक नहीं लिया, अन्न भी ग्रहण नहीं किया, कई कई सालों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, कष्ट झेला, तब उनमें ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, परमात्मा की शक्ति उनमें उतरी। तो ये सब कितने सारे उदाहरण हैं कि परमात्मा पाने के लिए कष्ट का मार्ग चुनना, दुख का मार्ग चुनना, ये पर्याप्त उदाहरण इसके लिए मिल जाते हैं। जब बिछुआ धनी का तब दुख में धनी को विलास। कहते हैं जब धनी का बिछोड़ हो जाता है तो बिछोड़ में भी दुख में बैठे सुकले वे श्री महामती पार के पार पिया की प्यारी, ऐसे एक चौपाई आती है। दुख में भी सुख का अनुभव करना, अव्यवस्था में भी व्यवस्था का आनंद लेना, अभाव में भी भाव का अनुभव करना। कैसी बात है ना। घर की माँ कर सकती है ना। घर की माँ का उदाहरण इसलिए देना चाहिए कि माँ का दर्जा कोई ले नहीं सकता है। तो घर की माँ क्या करती है कि भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, फिर परिवार के सभी सदस्य खाते हैं तो कहते हैं माँ और लाओ और डालो, स्वाद आ रहा है। पर खाने वाला एक भी सदस्य नहीं सोचता कि माँ को भी तो बचना चाहिए, माँ को भी तो भूख लगती है, इतना परिश्रम करके माँ भोजन बना रहे, सब कुछ हम ही खा जाए। पर उसको ये सोच नहीं आती है, वो तो और डालो, स्वाद आ रहा है, ऐसा करता रहेगा। तो माँ भी प्रेम से देती रहेगी, अपने लिए तो नहीं बचाएगी, माँ देती रहेगी। फिर बाद में सोचती है कि जो बचा उसी में संतोष कर लो, सब्जी ख़त्म हो गई तो दाल के साथ खा लो या कैसे भी करके गुजारा कर लो। अपने लिए अलग से कभी वो बनाती नहीं है। कभी एकदम ही कुछ नहीं रहा तो भी बिना खाए सो जाती है। कितना बड़ा त्याग और कितनी बड़ी तपस्या माँ की जीवन में आप देखिए। तो कभी कभी माँ का उदाहरण, माँ को संतों की, माँ बाप को संतों की श्रेणी में ही रखा जाता है। घर परिवार में जो गुरु का स्थान है, माँ बाप का भी वही उच्च स्थान है। तो इस तरह से आप देखिए कि दुनिया में छोटे छोटे उदाहरण घर में भी हम देख सकते हैं कि दुख उठा करके, खुद दुख उठा करके परिवार को सुख देना, खुद दुख कष्ट उठा करके, जैसे देर से माँ सोएगी, सुबह जल्दी उठती है, फिर परिवार के सदस्य उठे न उठे, कई माँ तो उठ करके घर में झाड़ू बुहारू कर लेती है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी होता है ना, फिर पूजा में लग जाती है। घर वाले सोए हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, माँ के परिश्रम को नहीं देखते हैं। तो क्या है कि कभी कभी बिन खाए सोने में भी माँ को आनंद ही आता है। परिवार का तो पेट भर गया ना, दुख में भी सुख का अनुभव करना। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि जो भक्तजन होते हैं, साधक होते हैं, वो कभी उपवास रखना पड़े तो भी उनको आनंद ही आता है। जैसे हम प्राणनाथ जी का उपवास रखते हैं ना, तृतीया और चौथी में प्राणनाथ जी के नाम से हम लोग रखते हैं ना, बिन खाए अच्छा लगता है। बिन खाए बिरहानी गाने में आनंद आता है ना। एक तो है कि पेट भर के बिरहानी गाओ, पेट भर करके बिरहानी गाओ तो बिरहानी गाने का आनंद नहीं आएगा। खाली पेट गाने से ही बिरहानी का आनंद आता है, क्योंकि दुख में सुख मिलता है। तो देखिए, हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो दुख होता है जाने में, पर उसमें तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ऐसा अनुभव हो तो दुख में भी सुख मिलता है। तो इस तरह से कभी कभी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जब बिछुआ धनी का, जब धनी का बिछोड़ होता है तब दुख में धनी को विलास, फिर भी धनी मिलने का आनंद
धनी के स्मरण का आनंद, धनी के करीब होने का आनंद हमको मिलता है। जैसे ब्रज गोपियों को मिला, धनी बिछुड़ गए तब भी आनंद मिला। और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्री जी धाम पधारे, प्राणनाथ जी धाम पधारे, तो चतुर्थी के दिन भर विरह किया सुंदर साथ में। तृतीया से ही प्रारंभ किया था, चतुर्थी के दिन भर विरह किया। फिर पंचमी तिथि को प्राणनाथ जी की बाणी लेकर के आए गाते बजाते, और बंगला जी मंदिर में बाणी को पधराया, जहाँ प्राणनाथ जी बैठते थे, जहाँ से प्रवचन करते थे, वाणी सुनाते थे। उस गादी पे जब वाणी को विराजमान किया तो सब सुंदर साथ को, एक तो धनी बिछुड़ने का, श्री जी बिछुड़ने का दुख हो रहा है, पर श्री जी की वाणी पधराने का सुख भी मिल रहा है। दुख में भी सुख का अनुभव कर लेना, तो ये भी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये भी एक आनंद का विषय है। उन दुख के विलास में पहुँचाए देता धनी आशा। दुख में भी एक विलास हो रहा है। कैसे? आप है दुख, वियोग हो रहा है, पर आप परमात्मा के विषय में याद करते रहें तो उसमें भी एक आनंद होगा। उनको याद करने में, कैसे राज्य परम धाम में परिभ्रमण करते हैं उसको याद कीजिए, ब्रजरास को याद कीजिए, जागनी को याद कीजिए, तो याद करने में भी एक विलास का अनुभव होता है। दुख विलास, सुख विलास तो है ही है, रास विलास तो है ही है, पर एक दुख विलास भी विलासी होता है। पहुँचाए देत धनी आशा, और दुख विलास में कोई संलग्न हो जाता है तो धनी उसकी आशा को पूर्ण कर देते हैं। तुमने दुख में भी मुझे नहीं बुलाया, कई कष्ट तेरे जीवन में आए परंतु मुझे परित्याग नहीं किया, इसलिए तेरी मनोकामना हम पूर्ण कर देते हैं। तो मनोकामना में सबसे बड़ी मनोकामना है राज्य के दर्शन, राज्य की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, सबसे बड़ी मनोकामना। संसार की मनोकामना तो भौतिक है, वो जितनी मनोकामना पूर्ण करेंगे ना और मांगेंगे और मांगेंगे, पर एक मनोकामना है कि धामधनी के दर्शन हो जाए, परम धाम की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। अगर ये मिल जाए तो आगे मांगने के लिए कुछ रहेगा नहीं ना। तुम आए सब आइयाँ, दुख गया सब दूर, श्री महामत ए सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर कहते हैं। धनी मिले तो सब कुछ मिल गया और मूल अंकुर का उदय हो गया। अब क्या मांगना, मांगना कुछ बाकी रहा ही नहीं, बस आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो इस तरह से कहते हैं कि पहुँचाए देत धनी आशा, धनी सबकी आशा को, हमारी आशा अगर पक्की है, सुदृढ़ है, डामाडोल होने वाली आशा नहीं है, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जैसे रास में गोपियों ने रखा कि फिर प्रकट होंगे, होंगे, जरूर होंगे, आशा न छोड़ो। कुछ कुछ सखियाँ कहते थे कि हम जमुना जी में जा कर के डूब जाएं क्या, कितना हम विलाप करेंगे, कितनी हम प्रतीक्षा करेंगे, रहा नहीं जाता, सांस नहीं लिया जाता है, बोला नहीं जाता है, शरीर उठता नहीं है, ऐसे शरीर को विसर्जन कर दें। तो कुछ तामसी सखियों ने कहा नहीं, आस न छोड़ो, हम उनको याद करते रहेंगे तो, क्योंकि हम जितने दुखी हैं हो सकता है वो भी उतने दुखी हो, कहीं वो हमें ढूंढते हो, हम उनको ढूंढ रहे हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। और वो ढूंढते हुए आ जाएं और हम सबको मरे हुए स्थिति में देखें तो उनको कितना दुख होगा। इसीलिए उनको दुख नहीं होना चाहिए, अपने धनी को, अपने श्याम सुंदर को दुख नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जिंदा रहें, सांस लेते रहें, श्याम श्याम करते रहें, जरूर श्याम आएंगे, जरूर श्याम मिलेंगे। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसी पराकाष्ठा की भक्ति में हम लोग संलग्न रहेंगे तो हमारी भक्ति भी साकार होगी और हम भी परम पद को पाएंगे, राज्य के चरणारविंद को पाएंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, अवश्य ही पाएंगे। हमारी भक्ति रंग लाएगी
और हम जरूर धनी के चरणों में होंगे। इन्हीं भावों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम सब लोग पुरुषोत्तम मास में बैठ कर के पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की वाणी का रसस्वादन कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की कृपा बनी रहे और इसी पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हमारे हैदराबाद से सत्संग मंडली पंचशील हैदराबाद में अलग अलग मंडलियाँ चलती है पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज की कृपा से। तो पंचशील में जो सत्संग मंडली चलती है, कृष्णा मित्तल जी उस मंडली का संचालन करती है। तो मंडली की ओर से आज के दिन मंगलधाम में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर भंडारे की सेवा आई है। सभी सदस्यों को मंगल बधाई देते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जब बिछोहा धनिका तब दुख में धनी को विलास, उना दुख के विलास में पहुँचाए देत धनी आस, पहुँचाए देत धनी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कीजिए